प्रश्न 1 है, घातीय रूप में हल करें। इसमें से पहला ही सवाल हमने लिया है 6 का घात 5 को भाग देना है 6 के घात 3 से। ठीक है, तो हमने पढ़ा है नियम 4, यदि a का घात m हो, इसको भाग देना हो a का घात n से, तो हम लिखते हैं a का घात m ऋण n। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम देखें दिया हुआ है 6 का घात 5 को भाग देना है 6 के घात 3 से, तो हम लिखेंगे 6 का घात 5 ऋण 3। ठीक है, तो 6 का घात हो जाएगा 2। घात के रूप में ही उत्तर हमको लिखना है, तो यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए। पहला ही सवाल मैंने लिया है 6 का घात 5 बटे 6 का घात 4 बराबर 6। तो चलिए हल करें। लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है 6 का घात 5 बटे 6 का घात 4 बराबर होगा 6, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो इसमें से बायां पक्ष हम ले लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 6 का घात 5 बटे 6 का घात 4। तो नियम 4 जो हमने अभी अभी देखा है वही नियम यहाँ भी लगेगा। तो नियम 6 को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि a का घात m हो बटे a का घात n हो। ठीक है, इसका मतलब है कि a का घात m को भाग देना है a के घात n से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का घात m ऋण n। तो ठीक ऐसा ही हमारे पास क्या है 6 का घात 5 बटे 6 का घात 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का घात 5 ऋण 4। तो क्या बचा हमारे पास 6 का घात 1 बचा। तो जब घात 1 हो तो उसको हम नहीं भी लिखें तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 के घात 1 को हम लिख सकते हैं 6, और यही हमारा राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना पक्ष है। तो बायां पक्ष लेकर के हमने हल किया और हमको दाहिना पक्ष मिला, यानी कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 3 है, धनात्मक घात के रूप में लिखिए। यहाँ पर सभी संख्याओं का घात ऋणात्मक दिया हुआ है, जिनको हमको धनात्मक बनाना है। तो घातों का चिन्ह बदलने के लिए हमने नियम 6 पढ़ा है। ठीक है, तो नियम 6 के अनुसार हम लिख सकते हैं, चूंकि a का घात यदि ऋण m हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटे a का घात धन m। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसलिए 12 का घात ऋण 3 है, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा 12 का घात धन 3। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 6 है, मान लिखिए। इसमें दिया हुआ है 273 का घात 0। ठीक है, तो हम जानते हैं नियम 5 से, चूंकि a का घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी कि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान होगा 1। तो हम लिखेंगे इसलिए 273 का घात 0 है तो इसका मान होगा 1। यही उत्तर होगा। प्रश्न 7 है, x का मान क्या होगा। इसमें से दूसरा प्रश्न मैंने लिया है, दिया है 4 का घात x बराबर 64। तो क्या करना है, 64 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला काम, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फिर आगे इस ओर आधार संख्या 4 है, तो यहाँ से 2 ठे का एक जोड़ा बना करके लिखिए। 4 है ना, 2 ठे 2 से 1 ठे 4 मिला, फिर दूसरे से 4, फिर तीसरे से 4। ठीक है, तो क्या मिला हमको, 4 का घात x बराबर
4 3 बार गुणा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का घात 3। तो दोनों ओर की तुलना करें तो हम देखें दोनों ओर आधार संख्या 4 है, घात में यहाँ क्या है x है और दूसरी ओर घात में क्या है 3, यानी कि x का मान क्या होगा 3। तो हम बोलेंगे घातों की तुलना करने पर x बराबर 3।